श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज का प्रवचन देखने का यत्न जानो तो विमल विलोचन खुल जाएगा। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, सत्संग में ग्रंथों के द्वारा पाठ कर जो कुछ आपको सुनाए जाते हैं, उन सब पाठों से यही बतलाया जाता है कि ईश्वर भक्ति के लिए जप अपेक्षित है, मानस ध्यान अपेक्षित है, शांभवी मुद्रा व वैष्णवी मुद्रा, शगले नशीरा यानी दृष्टि योग अपेक्षित है। इसके बाद नादानुसंधान या सुल्तान उलझकार बहुत अपेक्षित है। इन साधनाओं के बिना भक्ति पूरी नहीं होती। बहुत सुनाते सुनने व पढ़ने से यही मतलब है कि साधन किया जाए। गुरु से पाए हुए जप का करना सबके लिए बहुत सरल है। इसीलिए हमारे बहुत सन्यासी ओम अक्षर लिखकर उसका ध्यान करते हैं। यह भी स्थूल बात ही है। इसी तरह सूफी फकीर अल्लाह लिखकर ध्यान करते हैं या अलिफ का ध्यान करते हैं। कोई श्री राम का, कोई श्री कृष्ण का, कोई देवी माई का और कोई गुरु का भी ध्यान करते हैं। सूफी फकीर भी फनाफिल मुर्शिद होते हैं, यानी गुरु का ध्यान करने में तल्लीन हो जाते हैं और अपने को भूल जाते हैं। वे स्थूल साधन लेकर आरंभ करते हैं। जो जहाँ गिरा रहता है वह वहीं से उसी का सहारा लेकर उठता है। स्थूल का सहारा लिए बिना सूक्ष्माकाश में उड़े संभव नहीं। इसलिए स्थूल अवलंब लेना आवश्यक है, जिसका वर्णन किया। कुछ लोग इसी स्थूल भक्ति में ही भक्ति को खत्म कर देते हैं। विशेष लोग और भी आगे बढ़ते हैं। दृष्टि योग व शगले नशीरा, वैष्णवी मुद्रा व संभवी मुद्रा के द्वारा भक्ति में आगे जाते हैं। इससे क्या होता है? एक बिंदुता आती है। बिंदु ध्यान सुनकर लोग यह ख्याल करते हैं कि छोटे से छोटा चिन्ह बनाकर ध्यान करते हैं। यह बिंदु ध्यान नहीं है। बिंदु ध्यान वह है कि फैली हुई दृष्टि को समेटकर एक करे। इसका यत्न गुरु से जाने बिना गुरु से यत्न पाए नहीं कर सकते। क्यों भटकता फिर रहा तू, ए तलाशे यार में, रास्ता शहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। संत तुलसी साहब। हम लोग सुखमना कहते हैं, सूफी महात्मा शहरग कहते हैं। एक ही बात है। यहीं से रास्ता आरंभ होता है। उस शहरग व सुखमना का रास्ता कौन बतावेगा? मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शहरग के पाने के लिए। संत तुलसी साहब। सच्चाई और संतोष के बिना गुरु के पास जाने पर गुरु का ज्ञान नहीं पाता है। जो गुरु के पास सच्चाई और संतोष लेकर जाते हैं, वह वही प्रसाद लेकर जाते हैं जिससे वे गुरु का ज्ञान पाते हैं। अपनी सच्चाई और संतोष को आचरण में करके दिखला देते हैं। यह उत्तम भेंट है। वैसे तो बहुत लोग गुरु के पास जाते हैं। गुरु सुखमना का बोध देगा। अभ्यास करोगे तो क्या होगा? गोश बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल। संत तुलसी साहब। हम अंदर के कान से बहरे हैं, वह खुल जाएगा। होगा क्या? कान खुलेगा तो क्या होगा? कान खुलेगा तो कुछ सुनेगा। किस लिए सुनेगा? नतीजा यह होगा कि ला इला अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। संत तुलसी साहब। ईश्वर तक पहुँचने का सहारा होगा। संतों के अंदर की बात यही है। यही आखिरी बात है। हम वेदों में खोजते हैं, वहाँ भी है, उपनिषदों में भी है। संतवाणी तो इसी की किताब है ही।
संतवाणी इसी की किताब है, लेकिन सुन लेने से कुछ हुआ? केवल सुनने से क्या हुआ? केवल मानने से क्या होगा? बिन देखे बिन दरस परस बिन नाम रटे का होई। धन धन कहत धनी जो होते, निर्धन रहत न कोई। कबीर साहब, जब धन धन कहने से धन नहीं आवे तो और बात कैसे आ सकती है? कबीर साहब बड़े स्पष्ट बोलने वाले थे। किससे देखोगे तो कहा, चाम चश्म सो नजर न आवे, खोजू रूह के नैना। देखने का यत्न जानो तो विमल विलोचन खुल जाएगा, बिंदु का ज्ञान हो जाएगा। स्थूल से सूक्ष्म में रखने की शक्ति बिंदु में है। उसको पकड़ कर रखो तो सूक्ष्म में रहोगे। उसको पकड़ कर नहीं रख सकते हो, इसलिए गिर जाते हो। थोड़ी झलक मालूम हुई, फिर मालूम नहीं हुई तो वह नहीं भाग गया, तुम ही वहाँ से हट गए। झक झक लगा झक झक लगा, यह झांकी झरोखे देखिया रे। संत दरिया साहब बिहारी। दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत, कपनी सहज ही छूटे प्रौढ़ होवे सुरत। तब और बात अच्छी नहीं लगेगी। कमाओ और पैसा मौजूद, यह उधार का सौदा नहीं है, नगद का सौदा है। अभ्यास किया, यह दाम देना हुआ, तब जो अनुभूति हुई वह सौदा पा लिया। यह केवल कहने के लिए नहीं है, भौतिक विज्ञान की तरह सत्य है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाओ पानी होगा। इसी तरह इंगला पिंगला को मिलाकर रखो, प्रकाश होगा। वैज्ञानिक आविष्कार जैसे सत्य हैं, वैसे ही यह सत्य है। यह अंदर की बात है, बाहर की नहीं। इसकी प्रयोगशाला अंदर में है, बाहर में नहीं। अंदर जाने का रास्ता यहाँ से शुरू हुआ, श्री गणेश हुआ। यहाँ ऐसा सिमट जाता है कि दूसरी तरफ मन नहीं जाता। बुद्धि में वैराग्य करते करते साधक गिरता पड़ता है, लेकिन यहाँ ठहर जाने पर ठीक ठीक वैराग्य होता है। लड़कपन में खेलते कूदते थे, अब क्यों नहीं खेलते कूदते हैं? इस अभ्यास में आकर वह आप ही आप छूट गए। कबीर साहब ने कहा है, तजी दे बुद्धि लड़ी कैया खेलन की, करो जतन सखी साई मिलन की। ईश्वर मिलन का यत्न करो तो लड़ी कैया खेल आप ही छूट जाएगा। बिंदु ध्यान और नाद ध्यान, ये दोनों ईश्वर की ओर से अवलंब है। जैसे मित्र को लेने के लिए मित्र अगुवानी आते हैं, ईश्वर परम मित्र हैं। उनसे बढ़कर मित्र कोई नहीं, वे बड़े मददगार हैं। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। संत कबीर साहब, वह बिंदु रूप में आकर आपको पकड़ ले जाना चाहता है। आप बिंदु तक नहीं पहुँचे हैं, वह बिंदु को पकड़ने की शक्ति आप में नहीं है, इसलिए नीचे गिर जाते हैं। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि हम में शक्ति नहीं है। अभ्यास करते करते शक्ति बढ़ती है। जैसे व्यायाम करने से शरीर में बल बढ़ता है। यदि बल नहीं बढ़ता तो कोई महात्मा नहीं होते। सब सत्संगी भाई यहाँ जमा हों, ज्ञान लें। यहाँ फीस नहीं, टिकट नहीं कि इतने फीस दो। सुनो, जितना जो ले सको मुफ्त में ले जाओ। यहाँ की जनता को मैं सलाह देता हूँ, यह लो जितना लेना चाहो। पेट दर्द, सिर दर्द छुड़ाने व बेटा बेटी देने की बात नहीं, इसके लिए दूसरी जगह जाओ। मैं वह माल बता देता हूँ जो तुम्हारे अंदर है। गुरु नानक देव जी ने कहा, नातिसु रूप वर्णु नहीं रेखिया, साचे शब्द निशानु। ईश्वर का कोई निशान है व चिन्ह है तो कहा सार शब्द चिन्ह है, लेकिन वह बड़ा गजब है। जो उसको पाता है ईश्वर को पाता है। शब्द गहियो जिब संशय नाही, साह भयो तेरो संग। कबीर साहब, उसको पाना भी कठिनता से होता है। जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाने में समय लगता है, ऐसी ही कुछ बात है। अंदर चलो तब सांचे शब्द निशान का चिन्ह मिलेगा। वह जब मिलेगा तब ईश्वर दूर नहीं रहेगा। दो ही बातें जानने को हैं, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। दे विदे वेदितव्ये तु शब्द ब्रह्म परम च यत्,
शब्द ब्रह्माणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति ब्रह्म विन्दुपनिषद। दो विद्याएं समझनी चाहिए, एक तो शब्द ब्रह्म और दूसरा पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म में जो निपुण हो जाता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन दिनांक 4/4/1967 ईस्वी को उत्तर प्रदेश स्थित देवरिया जिले के तड़िया सुजान में हुआ था। सत्संग में मुसलमान भाई और मौलवी साहब भी उपस्थित थे, इसलिए पूज्य महर्षि जी महाराज ने अपने इस प्रवचन में सूफी शब्दों का प्रयोग किए हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।